नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं हथेली में बनने वाले अलग अलग चिन्ह जिनसे पारिवारिक एवं शादी के बाद जो वैवाहिक लाइफ होती है, इनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब बातों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि मेरी वैवाहिक लाइफ कैसी होगी, शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, पत्नी कैसी होगी, हस्बैंड कैसा होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल की जो भाग दौड़ वाली लाइफ है, तो इसमें आपस में हस्बैंड वाइफ या जो रिलेशनशिप में लोग रहते हैं उनमें आपस में नहीं बनती। तो ऐसे हथेली के माध्यम से देखने पर कौन से चिन्ह या कौन से योग होते हैं जिनसे इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि विवाह रेखा कहाँ होती है। देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो छोटी फिंगर होती है ये बुद्ध की फिंगर होती है और ये हमारी हार्ट लाइन होती है। हार्ट लाइन के नीचे ये जो बुद्ध पर्वत जो बुद्ध का एरिया होता है ये वाला, इसके बीचों बीच यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से ये लाइन होती है। ये होती है विवाह की रेखा। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये विवाह की रेखा होती है। अब ये दोनों के बीच में, यानी यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में जो ये गैप होता है, ये करीब 60 वर्ष का मान के चलिए। देखिए, मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो ऐसी रेखा होती है ये विवाह की रेखा होती है। अगर ये स्पष्ट क्लियर है तो देखिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये रेखा कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है, ठीक है, तो क्या रहता है कि पर्सन की जो लाइफ होती है, वैवाहिक लाइफ होती है, वो थोड़ा सा क्या है कि इतनी ठीक है, स्मूथ नहीं होती है। कई बार देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के जो विचार होते हैं वो आपस में नहीं मिलते, या कई बार वो एक दूसरे को कम पसंद करते हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि जिनमें वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब इसके अलावा आप एक ही चीज़ और देखिए, जैसे कि इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे कि यहाँ और यहाँ ये जो हार्ट लाइन है, इन दोनों के बीच की दूरी 60 वर्ष होती है। तो अगर इन दोनों के बीच में आप ये देखिए कि अगर कुछ ऐसे मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में अगर ये लाइन होती है, ये यूनियन लाइन, ये विवाह की रेखा ऐसे कहते हैं, ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो 30 से 31 वर्ष की आयु आप मान के चलिए। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होती है तो 32 से 34, या कुछ इस तरीके से, मतलब आप इसकी गणना कर सकते हैं कि विवाह कब होगा। और साथ ही साथ कई लोगों के हाथ में ये भी देखा गया है कि 2, 3 या 4 लाइनें भी होती हैं। जैसे कि आप देखिए, 1-2 ऐसी सपोर्टिव लाइन होती हैं, और एक जो लाइन होती है क्लियर, स्पष्ट और जो बड़ी होती है, वो आप उसे भी विवाह की रेखा मानिए। उसके आधार पर ही विवाह की गणना करी जाएगी कि इस आयु में पर्सन की शादी होगी या विवाह होगा। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, उस तरीके से आप देख के। लेडीज़ के लिए मेनली क्या रहेगा कि आप लेफ्ट हैंड को देखेंगे, बट साथ ही साथ लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ को देखेंगे। तो इससे क्या रहेगा, जो आपकी प्रेडिक्शन रहेगी बहुत अच्छी और क्लियर रहेगी। मेंस के लिए मेनली आप राइट हैंड को ही देखेंगे। तो जो आपने ये लाइन देखी, जो बड़ी लाइन है, इसको ही विवाह रेखा मानेंगे। अब ये रेखा कई बार क्या रहती है कि ये नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से, ये देखिए अब जो हार्ट लाइन होती है, अगर इसमें हार्ट लाइन को टच करती है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। अगर ये हस्बैंड के हाथ में है तो वाइफ के लिए सही नहीं माना जाता, और अगर वाइफ के हाथ में है तो हस्बैंड के लिए सही नहीं माना जाता। उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, या कुछ ना कुछ उनको, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि जो उनकी आपस में बनेगी नहीं, या परिवार में नहीं बनेगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहेगी। अब इसके अलावा यही लाइन जो देखिए, अब ऊपर की तरफ अगर कुछ ऐसी ऊपर की तरफ लाइन अगर जा रही है, जैसे ये विवाह की रेखा जो मैंने आपको ये नीचे की तरफ बताया, मैं अलग से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जाती है अगर कुछ इस तरीके से, तो ऐसे में क्या रहता है कि पर्सन को विवाह के रिश्ते तो कई आते हैं, प्रपोजल कई आते हैं। कई बार क्या होता है, वो खुद ही मना कर देता है, या जैसा लाइफ पार्टनर या जैसा वैवाहिक जीवन वो देख रहे हैं वैसा उन्हें ना मिलने की वजह से कई बार उनके रिश्ते जो है डिले हो जाते हैं, या कई बार पारिवारिक सरकमटेंसेस भी ऐसे हो जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिस वजह से ये विवाह नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसके अलावा आप ये चीज़ देखिए, जैसे कि ये विवाह की रेखा हो गई यहाँ पे, ये विवाह की रेखा है, और ये कई बार दो मुही हो जाती है कुछ इस तरीके से। इसमें ये देखिए, जैसे कि ये विवाह की रेखा है और ये इसमें एक शाखा इसमें ऐसे निकल जाती है। तो कई बार क्या रहता है कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो भी आप समझ सकते हैं कि ये विवाह विच्छेद
या उस आपस में दोनों में मतलब कलह है या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएंगी उनके वैवाहिक जीवन में कि जहाँ रिश्तों में अनबन आना शुरू हो जाएगी, अनबन आना शुरू हो जाएंगी। या कई बार स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आप इसको कह सकते हैं कि ये डिवोर्स या विवाह विच्छेद जिसे कहते हैं, ये चीज़ भी हो जाती है। और इसके अलावा आप देखिए कुछ और परिस्थितियाँ भी होती हैं, जैसे कि ये विवाह की रेखा है स्पष्ट क्लियर, और इस पे कुछ ऐसे दीप जैसा निशान बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो जिस समय पे ये दीप वगैरह बना है तो वो रिलेशन उनके आपस में कुछ इस तरीके से रहेंगे, मतलब रिलेशन इतने स्मूथ या अच्छे नहीं रहेंगे जितने कि होने चाहिए। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब इसके अलावा विवाह रेखा टूट टूट के भी कई बार चलती है, जैसे कि ये देखिए अब विवाह रेखा चल रही है, थोड़ा सा रुक के फिर ऐसे चल रही है। तो इस तरीके से अगर विवाह रेखा चलती है तो कई बार इसका मतलब ये होता है कि बीच में थोड़ा सा सेपरेशन हो या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जिस वजह से उन्हें अलग रहना पड़ा, लेकिन बाद में फिर से दोबारा से वो एक दूसरे के करीब आ गए और दोबारा से मतलब उनकी लाइफ जो है सामान्य तौर पे चलने लगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसके अलावा देखिए हथेली में खाली यही चीज़ें देख के आप पूरा आंकलन नहीं लगा सकते। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत, माइंड लाइन, हार्ट लाइन और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीज़ें आज बता दूंगा। इसके बाद आपको हथेली के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें देख के आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि विवाह के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं या हस्बैंड वाइफ में क्यों नहीं बनती, या विवाह विच्छेद या जिसे डिवोर्स वगैरह कहते हैं, या जो आजकल की लाइफ में रिलेशनशिप में तनाव होता है, ये किस वजह से होता है। तो आप खुद ही देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा तो आपको ये आपका ये शुक्र का पर्वत हो गया, देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारी लाइफ लाइन हो गई, और ये जो अंदरूनी मंगल का हिस्सा होता है, और इसके नीचे जो ये एरिया होता है ये शुक्र का एरिया होता है। अगर कहीं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसी लाइन्स हो रही हैं, ऐसी लाइन्स बन रही हैं, और साथ ही साथ आप देखिए कुछ ऐसी जालनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि हस्बैंड वाइफ में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं, हाँ या ना, या ये चीज़ करें या ये ना करें, यहाँ जाएं या ना जाएं। मतलब कुछ इस तरीके से परिस्थितियाँ होती हैं कि जहाँ वो मानसिक तौर पे मतलब इतना प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता, ये तैयार नहीं हो पाता, उसे ये पता नहीं चल पाता कि ये चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं, ये मैं उसे करूँ या ना करूँ। तो मतलब इनके इस तरीके से विचार भी रहते हैं कि कभी ये हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसके अलावा आप देखेंगे गुरु पर्वत, जैसे कि ये देखिए हमारा गुरु पर्वत होता है। अगर गुरु पर्वत पे आप देखेंगे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये गुरु पर्वत हाईली दबा हुआ है। जैसे ये गुरु की फिंगर हो गई, आप ये देखिए, अगर ये फिंगर शॉर्ट है तो एक चीज़, फिंगर ये शॉर्ट है, और यहाँ पे कुछ ये देखिए, अब जो 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 पर्वत है जो मैंने इसे ड्रॉ करके बताया, अगर ये दबा हुआ है तो भी आप इसको मान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा क्या है, एक अनसेटिस्फाई, और जो चीज़ें रहती हैं कि जो वैवाहिक जीवन के लिए प्रॉपर चाहिए होती हैं, वो ना होके उनका जो वैवाहिक जीवन है सामान्य से थोड़ा सा अलग रहेगा। मतलब थोड़ी बहुत परेशानियाँ उनके वैवाहिक जीवन में बिल्कुल रहेंगी ही रहेंगी। अब इसके अलावा आप देखिए, ये माइंड लाइन होती है। आप अगर माइंड लाइन को देखिए क्लियरली, माइंड लाइन है और ये आपकी जीवन रेखा होती है। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बन के चल रही है। अगर किसी के हाथ में कुछ इस तरीके से रेखाएं हैं कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों में गैप है, और कोई रेखा उनको ऐसे ना जोड़ रही हो, और दोनों कोई रेखा इनको ऐसे ना जोड़ रही हो, और ये अलग अलग ही चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि हस्बैंड वाइफ के बिल्कुल भी विचार नहीं मिलते, और ये अपने ही मन के करते हैं दोनों। तो इस तरीके से क्या रहता है कि ये स्थिति भी थोड़ा सा क्या है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर साथ ही साथ आप ये देखिए, ये इनकी हार्ट लाइन होगी। अगर हार्ट लाइन कहीं टूट के चल रही है, जैसे कि मैं देखिए यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ, हार्ट लाइन कुछ इस तरीके से अगर चल रही है, इस तरीके से है, तो आप बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ, इनके वैवाहिक जीवन में या इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम रही है। या इस समय पे इनकी जो आयु की गणना करके आप एक एग्जैक्टली बता सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं कि इस समय पे इनकी वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रही है। और अगर ये प्रॉब्लम कई बार थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस स्थिति में क्या रहता है, इनके विवाह विच्छेद या डिवोर्स वगैरह की भी स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये देखिए, ये जैसे कि शुक्र का पर्वत मैंने बताया, शुक्र के पर्वत पे कहीं पर भी अगर कोई काला तिल होता है, ठीक है, काला तिल है या कुछ ऐसे यब का निशान है, ये देखिए आप,
तो भी ये स्थिति बिल्कुल सही नहीं मानी जाएगी। ऐसे में क्या रहता है कि वो लव लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाते, या दोनों के रिलेशन जो है उतने स्मूथ या उतने अच्छे नहीं होते जितने कि दोनों एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ ये जो थंब होता है, अगर थंब के जो दूसरे पोर पे कुछ इस तरीके से ये खड़ी लाइनें, इस तरीके से आप ये देखिए, कुछ अगर इस तरीके से ऐसी लाइन्स होती हैं तो भी पर्सन का देखा गया है कि उनकी वैवाहिक लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, कुछ ना कुछ उटक पटक उनकी चलती ही रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, ये जुपिटर की फिंगर होती है। अगर जुपिटर की फिंगर के किसी पोर पे, जैसे कि ये देखिए 1 2 3 ये पोर है, कहीं पे भी अगर काला तिल है और इसके अलावा कुछ ऐसी आड़ी लाइन्स भी हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी आड़ी लाइन से मान लीजिए किसी भी पर्व पे हैं, मेरे लिए मान लीजिए तीसरे पर्व पे हैं, इस वाले पर्व पे हैं, तो भी क्या रहता है कि इनकी वैवाहिक लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ उठा रहेगी। मतलब कुछ पारिवारिक ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये उनको पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो इस वजह से क्या रहता है कि इनकी जो पारिवारिक लाइफ होती है, फैमिलियल लाइफ होती है, वो प्रॉब्लमेटिक चलती रहती है। तो ऐसी ही चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ और इंडिकेशन बताता हूँ, जैसे कि ये इनकी गुरु की फिंगर है और ये सूर्य की फिंगर है। अगर गुरु की फिंगर थोड़ी लॉन्ग होती है, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ तक है, मतलब गुरु की फिंगर सूर्य की फिंगर से अगर बड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है, पर्सन अगर हस्बैंड के हाथ में है तो हस्बैंड, और अगर वाइफ के हाथ में है तो वाइफ, ऐसे में क्या रहता है, थोड़ा डिक्टेटर वाले, थोड़े एक तानाशाह, एक प्रभाव दिखाने वाले, मतलब उनका क्या रहता है कि अपनी बात को सही साबित करना या सही सिद्ध करना, मतलब एक तानाशाही रवैया थोड़ा सा उनका हो जाता है। तो ऐसे में क्या रहता है कि जो पारिवारिक जो चीज़ें होती हैं वो इतनी अच्छे से नहीं चल पाती, तो ये चीज़ भी रहती है। अब इसके अलावा क्या रहता है कि आप ये देखिए, ये जो इनकी इंडेक्स फिंगर है, पहली ये वाली फिंगर, अगर ये बाहर की तरफ चले, जैसे कि ये बाहर की तरफ चले, आप नॉर्मली जब हाथ देखेंगे तो अगर ये बाहर की तरफ हो, तो ऐसे में क्या रहता है, अगर ये वाइफ के हाथ में है तो वो थोड़ा टॉक एक्टिव, मतलब बोलने में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाली होती हैं। तो इस वजह से भी क्या रहता है कि थोड़ा सा जो रिलेशनशिप होती है इतनी स्मूथ या इतने अच्छे नहीं माने गए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। अगर ये देखिए आप गुरु से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है, अगर तिल होता है, अगर या फिर कुछ ऐसी आड़ी लाइन्स होती हैं, या यहाँ पे गुरु पर्वत दबा हुआ है, तो एक बार इनको क्या है, गुरु से रिलेटेड उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए वैवाहिक लाइफ के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए, गुरु पर्वत का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए और मेंस के लिए शुक्र पर्वत का होना बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो देखिए दोनों ही पर्वतों का होना बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। अगर इस तरीके के कुछ योग अगर हथेली में आप देख रहे हैं, तो इनकी वैवाहिक लाइफ में आप देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह ज़रूर ही रहती है। ठीक है, मैंने तो कई लोगों की ऐसी हथेलियाँ देखी हैं जिनमें ये अलग अलग निशान हैं, और बाकी में उनकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा खटपट वाली लाइफ चलती ही रहती है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो देखिए इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई आज, जैसे कि अगर गुरु पर्वत पे कुछ ऐसे निशान बने, या गुरु पर्वत दबा हुआ है, या शुक्र पर्वत पे आप देखें कुछ ऐसी जालनुमा आकृति है, या कुछ जालनुमा आकृति कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताए, या कुछ यहाँ पे आड़ी लाइन्स हैं, या आप देखिए कि जो इनकी हार्ट लाइन है ये प्रॉपर नहीं चल रही, या थोड़ा सा ये छिन्न भिन्न है, टूटी है, या इसके अलावा ये ओवरलैप करके चल रही है कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ इस तरीके से, तो भी आप इनको प्रॉपर्ली कह सकते हैं कि इनकी वैवाहिक लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस समय पे भी ये ओवरलैप हो रही है, या जिस समय पे क्रॉस बना हुआ है, या जिस समय पे इस लाइन में दिक्कत प्रॉब्लम है, तो उस एज की गणना करके आप इसको पता लगा सकते हैं कि इनकी वैवाहिक लाइफ में इस समय पे दिक्कत परेशानी रही है। तो ये पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, ताकि जो आने वाली प्रॉब्लम है उनका ये ठीक तरीके से सामना कर सकें, और जो प्रॉब्लम इनकी आने वाली है उसको अवॉइड कर सकें। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे ये योग इनकी हथेली में होते हैं, मतलब जिनकी भी हथेली में ये इस तरीके की योग बनती हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक और जो सब सारी ये दिक्कत प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी ये चीज़ें पर्सन की लाइफ में देखी गई हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो वैवाहिक लाइफ में परेशानी प्रॉब्लम आती हैं, तो इनसे रिलेटेड ये सब सारी जानकारी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।